हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 97 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम सीन कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लीफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको क्या करना है, जो कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है आपके चैप्टर द लास्ट लीफ से, इसको रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। सो देखिए, व्हेन इट वॉज लाइट इनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी अगेन कमांडेड दैट शी बी अलाउड टू सी। अब यहाँ पे जो लास्ट लीफ है उसकी स्टोरी हमने जब वर्कशीट की थी तब हमने पढ़ी थी कि वहाँ पे जॉन्सी जो है वो बीमार है और शू जो है वो उसका बहुत ख्याल रखती है, उसकी क्लास उसके साथ वो रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जॉन्सी है वो एक लीफ के साथ अपनी लाइफ को जोड़ लेती है और वो उसका मानना है कि जो क्रीपर लीफ है उसकी अगर वो लास्ट लीफ गिरेगी तो वो मर जाएगी और अपने जीने की इच्छा वो छोड़ चुकी है। तो जो है पेंटर होता है बेहरमैन, ठीक है, वो उस लास्ट लीफ को पेंट करता है और खुद बीमार हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और वो उसकी लास्ट में वो जो है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है। लास्ट का जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जॉन्सी जो है वो शू को नेक्स्ट मॉर्निंग जब काफ़ी जो सुबह हो चुकी थी तो वो उसको कमांडेड करती है, यानी एक तरह से ऑर्डर देती है कि मुझे अब देखने दिया जाए बाहर। द लास्ट लीफ वॉज स्टिल देयर। लास्ट लीफ जो है अब भी वो वहाँ पर थी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। जॉन्सी लगातार बहुत टाइम तक उसको देखती रही। एंड देन शी कॉल टू शू हु वॉज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट। ठीक है, एंड देन शी कॉल टू शू हु वॉज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट, कि उसके लिए जो है खाना कौन बनाने वाला है, वो शू को कहती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल शू, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ शू, सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वॉज, कि जो लास्ट लीफ अभी तक वहाँ है उसने जो जीने के लिए स्ट्रगल किया है उसको देखते हुए मैं बहुत जो है बुरी लड़की हूँ। इट वॉज रॉन्ग टू वांट टू डाई, ये गलत था कि मैं मरना चाहती हूँ। आई विल ट्राई टू ईट नाउ, अब मैं खाने की कोशिश करूँगी। बट फर्स्ट ब्रिंग मी लुकिंग ग्लास, लेकिन पहले मुझे जो है एक लुकिंग ग्लास दिया जाए, यानी मिरर दिया जाए, सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, ताकि मैं खुद को देख सकूँ। एंड देन आई विल सिट अप एंड वॉच योर कुक, तब मैं बैठूँगी और मैं तुम्हें जो है खाना पकाते हुए देखूँगी। एन आवर लेटर शी सैड, अब 1 घंटे बाद वो कहती है शू सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, कि मुझे उम्मीद है। सो शू सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। तो शू जो है यहाँ पे क्या कहती है कि मुझे उम्मीद है मैं एक दिन बे ऑफ नेपल्स, यानी जो नेपल्स की खाड़ी है बे, उसको जो है क्या करूँगी, मैं उसकी पेंटिंग करूँगी। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, डॉक्टर आफ्टरनून में आता है। शू फॉलोड हिम इन टू द हॉल आउटसाइड जॉन्सी रूम टू टॉक टू हिम। अब वो जो है उसको जॉन्सी के रूम से बाहर निकलते हुए जो हॉल है उस तक फॉलो करती है। द चांसेज आर गुड, चांसेज अच्छे हैं, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। ही टुक शू थिन शेकिंग हैड इन हिज, अब वो जो है जो शू है उसका हाथ जो है अपने जो है एक तरह से हाथों में लेता है। गिव हर गुड केयर, और उसको एक तरह से सांत्वना देता है कि उसको अच्छी केयर दो। एंड शी विल गेट वेल, और वो ठीक हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस, अब मुझे इस घर के दूसरे जो बीमार व्यक्ति है उसको देखना है। हिज नेम इज़ बेहरमैन, उसका नाम बेहरमैन है। अ पेंटर आई बिलीव निमोनिया टू, एक पेंटर है और मुझे मतलब यकीन है कि उसको भी निमोनिया है। माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन, माइक जो है वो क्या है, एक ओल्ड मैन है, वीक मैन है। एंड ही इज़ वेरी इल, और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। बट वी टॉक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, लेकिन आज हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। वी विल मेक इट एज ईजी फॉर हिम एज वी कैन, हम उसको जितना ठीक रख सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे, यानी अगर हम उसको ठीक कर सकते हैं तो उसके लिए हम जो है जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कन्वर्सेशन हो जाती है। ये हो गया पैराग्राफ। अब क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर वाज लुकिंग आफ्टर, डॉक्टर जो है वो किसको देखने आया था? शू एंड जॉन्सी, शू एंड बेहरमैन, जॉन्सी एंड बेहरमैन, शू एंड अनदर पेंटर।
तो किसको देखने आया था? जॉन्सी एंड बेहरमैन। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज द वर्ड कमांडेड मीन एज इज गिवन इन द पैसेज। जो कमांडेड वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज द वर्ड कमांडेड मीन? कमांडेड का मतलब क्या है? कमांडेड मीन्स था आपको दिया गया है इंस्ट्रक्टेड, रिक्वेस्टेड, पुश्ड और डिजायर्ड। तो कमांडेड का मतलब क्या है? यहाँ पे है इंस्ट्रक्टेड। जॉन्सी जो है एक बहुत ही स्ट्रांग वे से इंस्ट्रक्ट करती है कि मुझे बाहर देखने दिया जाए। ना वो रिक्वेस्ट करती है ना वो उसकी इच्छा है, क्लियर, वो एक तरह से उसको इंस्ट्रक्ट करके बोलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है एज पर द कॉन्टेक्स्ट इन द पैरा विच स्टेटमेंट सीम्स अनट्रू। कौन सी स्टेटमेंट अनट्रू लगती है? सी वॉन्टेड जॉन्सी टू लीव, बेहरमैन वॉज गोइंग टू सर्वाइव, जॉन्सी हैड बिगन टू गेट वेल, शी वॉज गोइंग टू कुक इन द हाउस। तो इसमें कौन सा जो है अनट्रू स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है। बी हो जाएगा, बेहरमैन वॉज गोइंग टू सर्वाइव। बेहरमैन जो है वो सर्वाइव करने वाला नहीं था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। What does Johnsy words indicate when she says "Shoo, someday I hope to paint the Bay of Naples"? अब जॉन्सी के वर्ड जो हैं इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं जब वो ये कहती है कि शू मुझे उम्मीद है मैं एक दिन बे ऑफ नेपल्स को पेंट करूँगी। ठीक है, यानी उसकी पेंटिंग मैं ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? यहाँ पे होप, लॉस, लॉन्गिंग एंड लव। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा डिज़ायर दिखाई गई है कि वो अब जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखती है। तो यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा लॉन्गिंग। लॉन्गिंग होता है किसी चीज़ के लिए डिज़ायर होना, इच्छा होना। ठीक है, तो लॉन्गिंग जो है यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अब जॉन्सी वो ठीक होना चाहती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और दोबारा से 6 लिखा गया है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 7 लिख के करिएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है हम 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई जॉन्सी नॉट गेटिंग वेल। जॉन्सी जो है वो ठीक क्यों नहीं हो रही थी? जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। जॉन्सी निमोनिया से सफ़र कर रही थी। ओनली द विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर। केवल जीने की इच्छा उसे ठीक कर सकती थी जो वो खो चुकी थी। शी हैड मेड अप हर माइंड दैट शी वाज नॉट गोइंग टू गेट वेल। उसने अपना माइंड बना लिया था कि वो ठीक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डज बेहरमैन फॉल इल। बेहरमैन जो है वो बीमार क्यों हो गया था? द लीफ दैट ही पेंटेड ऑन द क्रीपर वाज हिज मास्टरपीस। जो उसने क्रीप के ऊपर जो पेंट किया था, उसने जो लीफ बनाई थी वो उसका मास्टरपीस था। विच ही पेंटेड इन रेन, जो उसने रेन में पेंट किया था। एंड स्टॉर्म एट नाइट। इन डूइंग सो ही कॉट कोल्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड निमोनिया एंड डाइड। वो जो है उसको ठंड लग गई, निमोनिया हो गया और एट लास्ट वो जो है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है डू यू थिंक जॉन्सी डिप्रेशन इज बिकमिंग कॉमन इन पीपल। क्या आपको लगता है कि जो जॉन्सी को डिप्रेशन था वो आजकल लोगों में कॉमन हो गया है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वेज टू ओवरकम इट? कमेंट। क्या पॉसिबल वेज होंगे इससे बाहर निकलने के, क्या हो सकते हैं? कमेंट करना है। सो यस, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। जिस तरह का डिप्रेशन जॉन्सी को हो गया इस तरह का आजकल जो टीनेजर्स हैं उनमें कॉमन है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज़। इसके कई सारे इश्यूज हो सकते हैं लाइक सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी है जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इंक्रीजिंग फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस एंड पैसिमिज्म। ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जाता है। अब इससे बाहर निकलने के कुछ तरीके हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन, हेल्दी फूड हमें लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस जो है करना चाहिए। कोई भी बात जो है वो हमें मन ही मन में नहीं रखनी चाहिए, किसी के साथ उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए।
शेयर योर फीलिंग्स टू समवन। किसी को भी, चाहे आप अपने मदर है, फादर हैं, सिस्टर, ब्रदर, बहुत अच्छे फ्रेंड, किसी के साथ भी हमें शेयर करनी चाहिए, लेकिन चीज़ें जो है अब सारी चीज़ें अपने मन के अंदर जो है हमें नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम जो डिप्रेशन है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।